Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए, good morning. So we were solving exercise number 7.9 from the new book, right? And in this very exercise we have covered up to 6th. Okay, 7th मैंने ट्राई करने के लिए दिया था, ऐसे याद आ रहा है? ट्राई नहीं किया? हो गया? What about you? बोलो, ट्राई क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला? अभी आए हुए कितनी देर हो गई आपको? Wasn't this enough for you to solve the question? ये याद नहीं आया? Okay, so अब ट्राई करना, एंड अगर नहीं आया तो पूछना, क्योंकि अनुष्का ने सॉल्व कर दिया है और हमने 6th वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, तो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो पूछना. ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज इसमें दो लॉजिक्स लगेंगे. कितने? दो. एक लॉजिक तो इसमें वो लगेगा ही लगेगा जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में. क्या? सब्स्टिट्यूशन, है ना, लिमिट्स को एक्सचेंज करने वाला. साथ में देखो ई टू द पावर समथिंग वाला फंक्शन भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो? अब आप याद करो, शायद इससे पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ है कि ई टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस से, अगर ई टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको डाउट करना होता है कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, जिसका आंसर क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी. ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल की शायद लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये डिस्कस किया है. पिछली एक्सरसाइज में नहीं किया, पिछली तो डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज थी. इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें अपन ने 3 मोर फंक्शन सीखे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया है, तो वो लॉजिक यहाँ पे लग सकता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस तरह के इंटीग्रल में, इंडेफिनेट इंटीग्रल में, हर हाल में बाहर ई टू द पावर एक्स ही मिलना चाहिए. 2x 3x या कुछ और टाइप का फंक्शन, भले ये शक्ल बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी ये वर्क करता है, नहीं तो ये वर्क नहीं करता है ना. ये मशहूरी है. तो व्हाट वी विल डू, ई टू द पावर जो ऊपर वेरिएबल है, जैसे एक्स वेरिएबल है ना ऊपर, वो डबल में है तो उसको सिंगल कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो यहां से सीधा सीधा हिंट मिल गया कि 2x को t ले लेंगे. यहां से सीधा सीधा हिंट क्या मिल गया कि e टू द पावर 2x था ना, अब e टू द पावर जो ऊपर जो वेरिएबल है वो डबल फॉर्म में है, 2x डबल है, हम उसको सिंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें e टू द पावर x के ऊपर जो वेरिएबल है वो सिंगल फॉर्म में है, मतलब इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तभी ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता है. नहीं तो फिर वो आपके पास दूसरा तरीका वही है कि अगर आप ये सब ना यूज करें, सब्स्टिट्यूशन ना यूज करें, तो फिर दूसरा तरीका एक ही है बेटा कि यहां से दो इंटीग्रल बनाइए, दिस इनटू दिस इनटू दिस, फिर इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिए, इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिए, प्रोडक्ट हो जाएगा ना दोनों का, और फिर घूम फिर के आंसर तो वही आना है. बट फिर हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, या प्रॉपर्टी तो नहीं थी, एक तरीके से स्पेशल टाइप का इंटीग्रल था, उसके फंक्शनिंग को हमने यूज नहीं किया. ठीक है, एंड मोर ओवर एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन गिवन है कि यूज सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं तो लगाना ही है ना. इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन तो लगाना ही है, उसकी सबसे पहली एक तरीके से डिमांड है. ठीक है, तो लगाने सब्स्टिट्यूशन हमने डिसाइड कर लिया, हम क्या करेंगे, 2x को क्या ले लेंगे? t. तो लेट दिस इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल बी i. नाउ लेट्स यूज द सब्स्टिट्यूशन पार्ट. लेट 2x बी t. तो इससे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी विल गेट व्हाट? 2 dx, 2x dx नहीं, 2 dx इक्वल टू dt होगा, 2 dx इक्वल टू dt, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास तो dx ही है, तो विच इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू dt बाय 2. चलो, लिमिट्स भी तो एक्सचेंज करनी है, ये तो मेन बात है, खास बात है इस वाली एक्सरसाइज की. सो लिमिट एक्सचेंज करें, व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1, एंड द सेकंड लिमिट इज व्हेन x इक्वल टू 2. फाइन, कॉमा कॉमा, t की वैल्यू क्या होगी वो चेक करना है. तो डबल ही तो है उसका, x का डबल ही तो है, तो 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4. दैट्स इट. ये हो गया सब्स्टिट्यूशन पार्ट.
सो अवर आई विल बी समथिंग लाइक दिस. सो आई इक्वल टू, जो लिमिट 1 to 2 थी, क्या हो जाएगी बताओ? 2 to 4 हो जाएगी. चलो आगे चलते हैं. 1/x, तो x की वैल्यू क्या होगी? t/2. देखो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t/2. सो 1/x यानी 1/x की वैल्यू t/2, तो 1/t/2, राइट. माइनस इधर आइए 1/2. x का स्क्वायर, x की वैल्यू t/2 है, तो t/2 का स्क्वायर. अब जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसा होने देना, डाउट मत करना कि सर ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो. वो ऑटोमेटिकली उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमको चाहिए. e⁻t x को आप e⁻t लिखोगे, और dx को आप dt/2 लिखना है, तो dt यहाँ लिख के और 1/2 बिल्कुल बाहर. तो ये कन्वर्जन समझ में आया? 2x को, बेटा 2x स्क्वायर है वो, 2x का होल स्क्वायर थोड़ी ना. अगर वो 2x का होल स्क्वायर होता तो हम टी स्क्वायर लिखते. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि 2x को हम ऐसा कर दें 2x इंटू एक्स. अब 2x को तो लिख दें t, और x को लिख दें t/2. तो भी t इंटू t/2 t²/2 होगा, तो वहां से भी t²/2 ही होगा. कन्वर्ट कर लेना. देखो ये t²/4, 2 से मल्टीप्लाई करके t²/2. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली चीज तो वही रहेगी ना, बदल थोड़ा ना जाएगी भाई. 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी. एक दो स्टेप ज्यादा कर देंगे तो 5.5 थोड़ा ना हो जाएगी. 5 तो 5 ही रहेगा ना. मैथमेटिकली तो चीज वही रहेगी. चलो नेक्स्ट. इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, 1/t/2 है, माइनस 1/ क्या है ये? कैन वी डू वन थिंग? चलो इसको सॉर्ट किया मैंने, तो इट इज लाइक 2/t, एंड इट इज लाइक t²/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स मी t²/2. अभी भी सॉल्व किया तो t²/2 का भी 2 ऊपर आया, तो 2/t². कोई डाउट नहीं है? e⁻t dt. इसका भी 2 बाहर ले लूं, मैं कॉमन ले लूं, तो 1/2 इंटू 2 बाहर, 2 से लेके 4, और ये हो जाता है 1/t माइनस 1/t². अब तो दिख गया. अब तो कुछ दिखा कि नहीं दिखा? e⁻t dt. नाउ यू कैन इजीली, ये 2 से 2 कट भी गया. नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इस भाई साहब का डेरिवेटिव ये भाई साहब है या नहीं है, पूरा माइनस को भी मिला है इसके साथ. तो हम ये भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या कि इसको तो कर दें प्लस और इसको कर दें माइनस, क्योंकि जो डायरेक्ट इंटीग्रल है उसमें fx प्लस f'(x) है, तो प्लस की फॉर्म में लिखना इसको जरूरी है. fx प्लस f'(x), तो ये fx ये f'(x), और बाद बाहर जाके e⁻x टाइप का फंक्शन है. बस ये सारी चीज टी में है. ये पूरी फंक्शनिंग किस में है? टी में है. वहां पे एक्स में होती थी. ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, लेट सेकेंड अजम्पशन चलेगा. अजम्पशन क्या चलेगा? उस इंटीग्रल को यूज करना है एक तरीके से. लेट एफ ऑफ टी बी 1/t. लेट एफ ऑफ टी बी 1/t. सो f'(t) क्या हो जाएगा? -1/t². इस हिसाब से फिर हम इधर आ जाएं अगर, तो सो आई बिकम्स व्हाट? आई बिकम्स 2 to 4. ठीक है, 1/t को हमने क्या ले लिया? f(t) प्लस -1/t² को हमने क्या ले लिया? f'(t), ब्रैकेट क्लोज, e⁻t dt. अब तो ये बिल्कुल प्रॉपर उस वाली फॉर्म में दिख रहा है. बस यहाँ पे x होता था, अभी t है. अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रॉपर्टी भी सीखने वाले हैं. प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी यही थी कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में जब चाहे सब कुछ, सारे वेरिएबल्स आप बदल सकते हो. जब चाहे सारे वेरिएबल बदलोगे तो सारे, जैसे पूरा इंटीग्रल एक्स में, जैसे भी पिछला वाला क्वेश्चन है, ये पूरा इंटीग्रल एक्स में दिख रहा है आपको? पूरा इंटीग्रल एक्स में दिख रहा है. आपकी मर्जी, आपको एक्स पसंद नहीं है आप इसको वाई कर दो, लेकिन सबको करना, फिर जहां जहां एक्स है वहां वाई कर सकते हो. डीएक्स को भी डीवाई करना पड़ेगा, है ना. ये आप पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे ना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है. पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को बिल्कुल चेंज करके अपने मनपसंद का वेरिएबल रख सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप x की जगह 1 और -1 पुटअप करते हैं, अब आप y की जगह 1 और -1 पुटअप करोगे, वैसे भी न्यूमेरिक आंसर आना है, वैसे भी न्यूमेरिक आंसर आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएबल बदल सकते हो. तो एक तरीके से अगर मैं उस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर दूं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में t की जगह x लिख दूं. t की जगह क्या लिख दूं? x, f(x) प्लस f'(x) प्लस e⁻x इंटू dx. तो फिर तो ये एग्जैक्टली उससे मैच हो जाएगा. ठीक है ना. बाकी ना भी करे तो भी कॉमन सेंस कहता है कि x की जगह t है, बाकी काम तो वही करना है.
ठीक है, तो ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे अब जगह नहीं बची। इट इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी, इसके बराबर होगा। वैसे वो एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स के बराबर होता था, अभी एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स भी लग जाएगी टी की फॉर्म वाली 2 to 4। नेक्स्ट स्टेप में हम एफ ऑफ टी की वैल्यू भी रख देंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, 1/t। तो 1/t इंटू ई टू द पावर टी का मतलब ई टू द पावर टी बाई टी, जैसे आप दो स्टेप्स में कर देना, 2 to 4। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। सो इट इज लाइक ई टू द पावर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाय 2। क्या तो इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें से ई स्क्वायर बाय 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ई स्क्वायर बाय 4 को कॉमन ले लो, तो ई स्क्वायर बाय 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे ई स्क्वायर बाय 4 को जैसे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है 1 माइनस, इसको ई स्क्वायर बाय 2 को ई स्क्वायर बाय 4 से जब डिवाइड कराओगे, ई स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 बचेगा ओनली। ई स्क्वायर लिया था, ओके, सो अंदर ई स्क्वायर है यहाँ पे, पहली बात। यहाँ पे क्या है, अंदर 1 नहीं है, क्योंकि ई टू द पावर 4 है ना, तो ई स्क्वायर ही तो कॉमन लिया है, तो ई स्क्वायर अंदर बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है क्या, 2 कैसे बचेगा, देखो ई टू द, यहाँ पे है हमारे पास ई स्क्वायर बाय 2, और आपने कॉमन लिया ई स्क्वायर बाय 4, डिवाइड करोगे, ये गया, ये गया, तो 1/2, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 2। नीचे डिवीजन में 1/2 बचा ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मोर ओवर आप चाहे गुणा करके देख लो वापस, इसको इससे गुणा करो, ये आ जाएगा, और ई स्क्वायर बाय 4 को 2 से गुणा करो, ई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे मत सोचना है कि सर ये तो अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, ई आ रहा है इसमें, बेटा ई आना इंडेफिनेट इंटीग्रल की पहचान नहीं है, ई एक नंबर है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ही आया है हमको। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर है ना सी की टाइप में क्यों आंसर आ रहा है, सी की जगह ई आ रहा है नहीं, ये सी नहीं है, ये ई एक पर्टिकुलर नंबर है जिसकी वैल्यू हमको पता है। चलें आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो गए ये वाले तो सारे, अब एमसीक्यूज देखते हैं इसके। आया है क्या और कोई, क्वेश्चन नंबर 9। हो गए आपके एग्जाम्स, हम्म, आपके आपके एग्जाम्स नहीं होते क्या, आप भी सेम स्कूल में हो, अभी चल रहे थे, इसके साथ ही थे, तो ये कैसे आ जाती है, इसको एग्जाम्स की आपको शायद कम टेंशन है एग्जाम्स की। हम्म, टेल मी, बता। ट्राई टू मैनेज द थिंग्स, एग्जाम वगैरह होते रहते हैं, पर उसके लिए क्लास नहीं मिस करते कभी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट। अगेन नाइस क्वेश्चन, देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, सोचो। और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या, दिखने में डरावना है काफी, क्योंकि पावर 1/3 है, पावर किसी की भी 1/3 हो तो डरावनी लगेगी, लगेगी दिखने में। देखो व्हाट वी विल डू, अगर पावर 1/3 है तो हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे, अगर पावर 1/4 है तो एक्स टू द पावर 4 को ले लेंगे, अगर पावर 1/5 है तो एक्स टू द पावर 5 को कॉमन ले लेंगे। इतनी सी चीज समझ में आई। और ऐसा करके अब आगे बढ़ो, देखो चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती जाती हैं। सो दिस इज द इंटीग्रल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 1, देन व्हाट, एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4। देखो अभी तो सब्सटीट्यूशन भी यूज करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा हमको, है ना, कि कुछ सब्सटीट्यूशन यूज कर लें। कोई कह दे कि सर एक्स क्यूब को टी ले लो ना आप, तो अगर मैं एक्स क्यूब को टी ले लूं तो जो भी आएगा, हम्म, उसका ऐसा कुछ आएगा ही नहीं कि डीएक्स से मल्टीप्लाई करके डी टी बन जाए। देखो क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स टाइप की टर्म ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करके मैं डी बना दूं। सो कोई यहाँ से बचाव का रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या कहा, वो स्ट्रेटेजी आप अपना अप्लाई करें। ऐसा अगर आपको फ्रैक्शनल पावर दिखे ना कभी भी इंटीग्रेशन में, कि फ्रैक्शनल पावर है 1/3, है ना, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, ये सारी फ्रैक्शनल पावर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर 3 है तो वी विल टेक एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम दैम, ले सकता हूँ एक्स क्यूब कॉमन। अब कॉमन बड़े ध्यान से लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल
प्रॉब्लम है एक तरीके से, ये इंटीग्रेशन कम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, कैलकुलेशन बेस्ड। देखो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लगा लो। एक्स और एक्स क्यूब में से मैंने एक्स क्यूब को कॉमन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाया। एक्स में से एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, सो इजंट इट लाइक 1/x², फाइन, माइनस एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को ही कॉमन लेंगे तो 1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। कल तक भी इसके बाहर 1/3 फ्रैक्शनल पावर थी, आज भी है, तो मैंने कुछ नहीं बदला। आप सोच रहे होंगे 1/3 कहाँ गया, 1/3 अभी भी लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें से मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, और उस बड़े सारे एक्सप्रेशन के बाहर 1/3 कल भी था और आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, x⁴ इंटू dx। छुट्टी है क्या आज स्कूल की? तो मोस्ट प्रोबेबली वो 6 बजे से पहले नहीं आएंगे कोई भी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 पावर दोनों को लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a इंटू बी की पावर 1/3 करूँ, तो ये a की भी और b की भी है, दोनों की है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस की फॉर्म में है ये, तो 1/3 पावर इसकी भी लगेगी और 1/3 पावर इसको भी लगेगी, समझ आया? सॉर्ट आउट करूं मैं इसको, सो इट विल बी लाइक 1/3 से 1, नो चेंज। एक्स क्यूब की पावर 1/3 बिकम्स एक्स, 3 इंटू 1/3 1, ठीक है। आगे बढ़ो, 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, डिवाइड बाय x⁴, और x⁴ से x कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, x³ हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये काम कर सकते हो, मैं अभी इसी स्टेप में कर दूं, बोलो। ये x गया और ये x³ बन गया, हो गया काम। अब आप ध्यान से देखें, तो 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ होता है, वो मौजूद आ गया, वो मौजूद हो गया। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x³, मतलब प्लस माइनस साइन होगा, टू कांस्टेंट वगैरह निकल के आएगा, लेकिन वेरिएबल पार्ट तो x³ ही रहेगा, तो वो वही तो चाहिए हमको, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। क्या लिखूंगा मैं, लेट 1/x² बी टी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है। सो टेल मी अनुष्का, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x²? वेरी गुड, -2/x³ इंटू dx इक्वल टू dt। हमको क्या चाहिए, dx/x³ चाहिए, सो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो dx/x³ इक्वल टू -1/2 dt, यस और नो? सो अच्छा, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो व्हाट, हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो। लिमिट व्हेन x इक्वल टू 1/3, व्हेन x, इसको मल्टीपल चॉइस में डाला किसने, व्हेन x इक्वल टू 1 1, ये किसी भी एंगल से मल्टीपल चॉइस नहीं है, मैं तो उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। t इक्वल टू, so let's put the value of x and find the value of t। so x की वैल्यू 1/3 पुट अप करना जरा, कहाँ, यहाँ 1/3 का स्क्वायर 1/9, x की वैल्यू 1 पुट अप करना यहाँ 1। तो जो वैल्यू, जो लिमिट कल तक 1/3 से 1 तक थी, आज 1/9 से 1 तक हो जाएगी, बोलो। सो अवर आई विल बी समथिंग लाइक दिस, 1/3 से 1 थी ना, तो आज क्या हो जाएगी, 1/9 से 1, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन कल की तरह ही। अब देखो 1/x² को तो हमने क्या ले लिया था, t, सो इट इज लाइक t-1, ठीक है, की पावर 1/3, और dx/x³ की वैल्यू है -1/2 dt, है ना, -1/2 dt। सो व्हाट वी विल डू, डिवीजन डिवीजन कुछ नहीं है, अब तो dt है बस डायरेक्ट, और -1/2 बाहर है, समझ आया, -1/2 तो बाहर है, और इंटू dt, क्योंकि dx/x³ तो बन गया dt, तो नीचे कुछ नहीं बचा। अब मानते हैं सर अभी भी तो फ्रैक्शनल पावर है, आपने फ्रैक्शनल पावर तो हटाई नहीं, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर नहीं हटाई, मानते हैं, थोड़ा सा मैं तो नीचे लिखूं, -1/2 इंटीग्रेशन 1/9 से 1, और ये क्या बन जाएगा, t, t-1 की पावर 1/3 dt, ठीक है। सर फ्रैक्शनल पावर तो फिर भी नहीं हटा पाए आप, 1/3 रह गई, कोई बात नहीं, बाकी सारी चीजें तो हट गई। अब इसको तो एक एज ए लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन मान के चलो, और जब लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो पावर फ्रैक्शनल भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, 1/3 + 1 नहीं कर सकते क्या हम भाई, एक्स की पावर समथिंग, एक्स की पावर a है या इस टाइप का कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम, उसमें +1 कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। सो कर दूं मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट, सो लेट्स डू इट।
-1/2 बाहर, नो चेंज, ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा सारा। t-1 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 में एक जोड़ो, 4/3, 1/3 + 1 क्या होगा, 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, और लिमिट क्या हो जाएगी, 1/9 टू 1। बोलो, लिमिट वही 1/9 टू। चलो इस पार्ट में सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग पार्ट। देखो क्या हो जाएगा, -1/2 तो अभी भी बाहर, और ये 4/3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 भी बाहर, वेरिएबल पार्ट थोड़ी ना है। अब कौन वेरिएबल पार्ट अंदर है, t-1, तो t-1 की पावर भी है 4/3, तो t की वैल्यू एक बार 1 लगाओ, t की वैल्यू क्या लगाओ, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 की पावर 4/3 माइनस, अब 1/9 लगाओ, तो 1/9 -1 की पावर 4/3, और ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये सॉल्व होके आ जाता है, -3/8 तो बाहर, और अंदर 1 - 1 0, so it is like 0 minus 1/9 - 1 is -8/9, 1 minus -8/9, और -8/9 की पावर करनी है आपको 4/3 सॉल्व। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। सो इट इज लाइक -3/8, और ये माइनस ये भी है, माइनस ये भी, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, कौन सा माइनस, देखो जीरो तो कुछ है ही नहीं वहां पे, है ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 3/8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है बस, -8/9 की पावर 4/3, वो कैसे करते हैं, वो कैसे करेंगे बताओ, -8/9 की पावर 4/3 वो कैसे करेंगे, -8/9 की पावर 4/3, हाँ करो, कैसे करेंगे, -8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 4/3। अब ऊपर भी पावर 4/3 दे दो, नीचे भी पावर 4/3 दे दो, तो ऊपर हो जाएगा -2 क्यूब, 2 क्यूब तो है ही ना, की पावर 4/3, और माइनस भी लगा हुआ है ही, पर एक्चुअली ये पूरे पे लगेगा नहीं पावर, तो माइनस पे, लाइक दिस, -8 की पावर 4/3, माइनस बाहर निकाल सकता हूं मैं। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 4/3 को आप ब्रेक करो, 1 + 1/3 लिख सकते हैं हम इसको, उससे भी क्या होगा, हाँ उससे हो जाएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं -8/9 की पावर 1 + 1/3। अब 1 + 1/3 का मतलब है इसकी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई इसकी पावर 1/3, अब इजी हो जाएगा ना, -8/9 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय -8/9 की पावर 1/3, ठीक है ना, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। अब -8/9 की पावर 1 तो -8/9, पावर 1 तो सेम ही आ जाएगा, और इधर अब 1/3 आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे, -8 की पावर 1/3, एक बार तो क्या हो जाएगा, -8 की पावर 1/3, और एक बार क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1/3, राइट। अब 9 की पावर 1/3 क्या होगा, 9 की पावर 1/3 तो कुछ भी नहीं होगा, 100% कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक बार फिर से देखो सारी चीजें, आप फटाफट से रिवाइज करो, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है 100%। x³ कॉमन लिया, x² is 1/x² -1 की पावर 1/3, x⁴, दोनों की पावर हो गई 1/3, x³ हो गया, और 1/x² को हमने क्या ले लिया, t, तो उसका डेरिवेटिव हो गया -2/x³ dx = dt, तो dx/x³ हो गया -1/2 dt। लिमिट सेक्शन सही करिए कि एक बार वो चेक करो, x की जगह क्या डालेंगे हम सबसे पहले, हम्म, तो 1/9 आएगा, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x² नहीं है, 1/x², तो 1/1/9 होगा, नहीं है समझ। देखो इस क्वेश्चन का
मेन सोल मोटो ये था फ्रैक्शनल पावर हटाना, और हमने तो हटा ही नहीं, बढ़ा दी उल्टा, 1/3 को 1/9 बना दी। हमसे 1/3 पावर सोल्व नहीं हो रही थी और हमने उसको 1/9 बना दिया, अब 1/9 पावर सोल्व करेंगे। तो हमने कहा उसको सब्सटीट्यूशन से इजी बनाया, हमने तो कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है ना। सो हम यहाँ पे एक्स की जगह 1/3 लगाएंगे, तो 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, तो 1/9 बिकम्स 9। अभी क्लियर है? ठीक है। और 1 लगाओगे तो 1 ही आएगा, है ना। सो इट इज लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 1 9 to 1। अब आपको ऐसा लगेगा सर बड़ी से छोटी लिमिट कैसे आ रही है, कोई बात नहीं, बाहर माइनस भी तो आ रहा है। जब बड़ी से छोटी लिमिट आ जाए घबराना नहीं है, जो आ रहा है गलती से इसको ये मत लिख देना बेटा 1 to 9, वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। 9 to 1 है तो 9 to 1 ही, 9 to 1 है, नेगेटिव आएगी कोई बात नहीं, बाहर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी वो। ठीक है। तो बस चेंजेस तो लिमिट पुटअप करने का ही था, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकता है इसमें, इतनी मेहनत कर ली उसके बाद भी पावर सी ऐसी आ रही है जो अनसॉल्वेबल फॉर्म में। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू ढंग से पुटअप करो, तो 1 तो सही पुटअप करी थी हमने, यहाँ पे 1/9 नहीं पुटअप होगी, क्या पुटअप होगी, 9 पुटअप होगी, तो 9 - 1 की पावर 4/3, यानी कि 8 की पावर 4/3, यानी कि 8 की पावर 4/3 प्लस हो गया ये। अब 8 की पावर 4/3 तो सॉल्वेबल फॉर्म में ही है, बताओ ये 4/3 भी सही कर रहे हैं क्या, वो तो सही है क्या। एक बार फिर से देख लो, t - 1 की पावर 1/3, ठीक है, तो 8 की पावर 4/3 बताओ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब की पावर 4/3, और नीचे नहीं, बस नीचे कुछ है ही नहीं, बस दैट्स इट। हाँ तो ये तो हो जाएगा ना, 2 क्यूब की पावर 4/3 से 3 से 3 कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक 3/8 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और 2 की पावर 4 यानी कि 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो फालतू क्वेश्चन है, लेकिन आधे नंबर का क्वेश्चन ऐसा फालतू भी बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। लास्ट क्वेश्चन देखो, सर पे आ गया आपके, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर वो आ गया, आकांक्षा वहां से कहाँ गई थी, आ गई। ठीक है, जीत के ही हार के ही? पता नहीं। चलो, एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये सवाल है हमारा। अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, क्या होगा बताओ। मुझे तो एक चीज बताओ, ये आर एच एस जो पार्ट है, ये आर एच एस जो पार्ट है, टी साइन टी डी टी, जहाँ पे लिमिट है 0 to x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हम एक बार इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल माने, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to x नहीं माने, हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल मान लें, जैसे मान लो आई मान लूं मैं इसको, तो आई अगर 0 to x तो है नहीं, टी साइन टी है बस, ठीक है, टी साइन टी डी टी, ठीक है ना। और इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू जनरली हम ऐसे मानते हैं, कैसे, एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी ऐसे मान लिया हम, अगर इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट 0 to x लगा रहा हूं, तो इसकी लिमिट 0 to x ऐसे लिखी जाएगी, भी सॉल्व होने के बाद ये एक फंक्शन बना टी का, और उसकी लिमिट 0 to x लगा दी हमने, लाइक दिस लिख सकते हैं हम। तो मैं इसको उधर अगर ऐसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कैपिटल एफ ऑफ टी की लिमिट 0 to x, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो जो अंदर है उसकी जगह एक बार एक्स लगेगा, एक बार जीरो लगेगा, सो इट इज लाइक कैपिटल एफ ऑफ टी की जगह एक्स लगाओ, एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ जीरो, ठीक है। और ये क्या आ गया, एफ एक्स, ये क्या आ गया, ये एफ एक्स की वैल्यू है एक तरीके से, उससे क्या हुआ, अगेन है नाइस क्वेश्चन। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, आपको चाहिए एफ डैश एक्स की वैल्यू। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है, ठीक है,
अब आपको क्या चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स में से एफ डैश एक्स कैसे बनाते हो, जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो तभी बनता है वो। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं तो एफ एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, और उधर जो भी चीज है उसका एक बार के लिए डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो यानी कि डी बाई डी एक्स करना है ऑफ इस पूरी थिंग, पूरी चीज का डी बाई डी एक्स कर दूं मैं, 0 to लेके एक्स टी साइन टी डी टी, ऐसे ही। अब सुनो, किसी फंक्शन का इंटीग्रल करके डेरिवेटिव करने का मतलब है कि फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल दोनों हो गए कैंसिल आउट। क्या मिलेगा हमको, टी साइन टी, क्या मिलेगा हमको, टी साइन टी। लेकिन इस टी साइन टी की लिमिट लगेगी 0 to x, क्योंकि एक्चुअली इस इंटीग्रल की तो आपको एक्स की फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 0 to x लगा दिया। अगर ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होता तो साइन टी की वैल्यू, टी की फॉर्म में इसकी वैल्यू मिलती। समझ आ रहा है। एक तरीके से ये टी साइन टी तो मिलेगा, फंक्शन तो एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का इफेक्ट खत्म हो गया, डीटी भी खत्म हो गया, क्या बचा, टी साइन टी। बट इसकी वैल्यू मिलेगी तो एक्स की फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, फाइनल आंसर आपको उस फॉर्म में मिलना चाहिए जिस फॉर्म में लिमिट्स है। तो लिमिट्स अगर 0 to x फॉर्म में है तो ये भी आपको 0 to x फॉर्म में मिलेगी नहीं मिलेगी। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ डैश एक्स की, जो आपको पता करनी है। तो अब इसमें एक बार एक्स लगाओगे एक बार जीरो लगाओगे, तो टी की जगह एक्स लगाओ, एक्स साइन एक्स, टी की जगह भी एक्स, माइनस 0 into sin 0। ठीक है, सो ये तो जीरो हो जाएगा, आंसर इज एक्स साइन एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। लिमिट्स तो पुटअप होगी, डेफिनेट इंटीग्रल है तो चाहे से आप उसका डेरिवेटिव करो इंटीग्रल करो, आपको फाइनल आंसर तो उस फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में लिमिट्स है। तो फाइनल आंसर अगर 0 to x है तो आपने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल कर दिया, वहां तक जस्टिफाइबल है। बट टी साइन टी नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि उसके आगे 0 to x लिखा हुआ है। तो आपको x और 0 तो पुटअप करना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। आपका केवल ऑपरेशन कैंसिल हुआ है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन। ठीक है। हाँ, अगर 0 to x नहीं होता तो टी साइन टी आंसर था, पर वो 0 to x है तो आपका टी साइन टी को 0 to x में लिमिट पुटअप करके निकालना पड़ेगा। ओके। और एफ डैश एक्स करने के लिए हम क्या कर देंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एल एच एस को करेंगे तो आर एच एस को भी करना पड़ेगा। इसलिए इधर भी कर दिया एफ डैश एक्स पैदा करने के लिए और उधर भी कर दिया। यस, ऑब्वियसली बात है, अगर आप साइन को साइन इनवर्स से क्रॉस करवाओ तो कैंसिल आउट, कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल कराओ तो कैंसिल आउट, किसी चीज को 3 से गुणा करके 3 से भाग दे दो, दोनों चीज कैंसिल आउट। तो रिवर्स ऑपरेशन है, डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दो, कैंसिल आउट। ठीक है, हो गया। चलो, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड एक एक्सरसाइज छुट्टी हुई है वो बिल्कुल लास्ट में लेंगे, अब फ्लो बना हुआ है ना हमारा, वो एक्सरसाइज बिल्कुल एक दिन लास्ट में ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। चलिए आइए।